आप इस वीडियो में देख सकते हैं ममता बनर्जी ने अमित शाह से क्या कहा। फेसबुक पर हुआ केस, व्हाट्सएप में आया नया फीचर, एप्पल ने लॉन्च किए एयरपैड्स पहली बार, शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन की हुई मौत, पंजागुट्टे में हुआ खौफनाक सड़क हादसा, बीफ एक्सपोर्ट करने में हिंदुस्तान का दूसरा मुकाम, कम सिनी की उम्र में शादी से फरार बनी लड़की पायलट, नामपल्ली में हुआ सड़क हादसा, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ एडमिशंस का आगाज, सैलाब के दौरान हुआ किसानों का नुकसान, डॉक्टरों की हुई कल हड़ताल, पीएम मोदी और पीएम शेख हसीना की होगी मुलाकात, कर्नाटका में गौकशी पर हुआ पास ऑर्डिनेंस, उर्दू यूनिवर्सिटी में हुआ ITI एडमिशंस का आगाज, आसाम में शुरू हुआ CAA के खिलाफ एहतजाज, फ्रांस में लगा नाइट कर्फ्यू, चांद पर जाने की नई अपडेट्स, रजनीकांत के बारे में अपडेट्स और वरंगल में शुरू हुई बल्दी इंतखाबात की तैयारियां। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि तमाम तफसीलात आपको मालूम हो सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP की दहली तलबी, दोनों ओहदेदारों को रवाना ना करने ममता बनर्जी हुकूमत का फैसला, गवर्नर की जानिब से वजारत दाखिला को रिपोर्ट। फेसबुक को व्हाट्सएप और इंस्टा से महरूमी का खतरा, फेसबुक पर इजारादाराना किरदार अदा करने का इल्जाम आयद करते हुए अमेरिका में 2 मुकदमा दायर कर दिए गए हैं। अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन और अमेरिकी रियासती फेसबुक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फरोख्त करने पर मजबूर कर सकती है। मुकदमात में फेसबुक के मालिक पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने खरीद या दफन कर दो की हिकमत अमली को अपनाते हुए अपने छोटे हरीफों को एप्लीकेशंस फरोख्त करने पर मजबूर कर दिया है। फेसबुक पर मार्केट के गलबे को गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मीडियाई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन और 48 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने फेसबुक के खिलाफ मुकदमात किए। मुकदमात में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि फेसबुक में मुनज़्ज़म तरीके से अपने हरीफ ख़त्म करके गैर कानूनी इजारादारी कायम किए हुए हैं। दोनों मुकदमात में मुतालबा किया गया है कि मुस्तक़बिल में फेसबुक की जानिब से कंपनियों की खरीदारी को रोके और फेसबुक की मौजूदा ऐप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अलग भी किया जाए। व्हाट्सएप का नया फीचर मुतारिफ, पैगाम रिसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने खामोशी से यूज़र्स के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। व्हाट्सएप की जानिब से फीचर मुतारिफ कराने की तौसीक़ वीडियो शेयर करके की गई, जिसमें दिखाया गया है कि अब यूज़र्स एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगा सकता है। व्हाट्सएप की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले फीचर से कारोबारी अफराद और आम यूज़र्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि यूज़र कैटलॉग देखने के बाद वहां मौजूद अपनी पसंद की चीज़ ऑर्डर कर सकेगा। व्हाट्सएप ने यूज़र्स की आसानी के लिए वीडियो भी जारी की, जिसमें देखा जा सकता है कि कोई भी ख्वाहिशमंद सारिफ अगर कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो उसे कैटलॉग से उसे मुंतखब करना होगा। व्हाट्सएप बिजनेस वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स ही इस फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं। आसाम में मुखालिफ CAA एहतजाज का आगाज़, शहरियती तरमीमी कानून CAA के खिलाफ आसाम में आज से 18 तंजीमों ने दोबारा एहतजाज शुरू किया है और इस कानून की तंसीख का मुतालबा किया है। शादी के दिन ही दूल्हा और दुल्हन सड़क हादसे में हलाक, जिले कामारेड्डी में दिलखराश सड़क हादसा, 2 खानदानों पर आज इस वक्त गम का पहाड़ टूट पड़ा जब शादी के दिन ही दूल्हा और दुल्हन सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये दिलखराश हादसा जिले कामारेड्डी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मौजा मोड़े गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साल प्रभाकर और हेमा बंधु एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इन्होंने अपने अरकान ख़ानदान को रजामंद करते हुए शादी कर ली। प्रभाकर हैदराबाद में कैटरिंग का काम करता था, जबकि हेमा बंधु खान की कंपनी की मुलाजिमा बताई गई है। इन दोनों की जुमेरात के दिन हैदराबाद में शादी हुई, जिसके बाद वो बजरिए बस आबाई मुकाम रवाना हुए। सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन के करीब कल रात वो 9 बजे बस से उतरकर पैदल जा रहे थे कि इन्हें नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि प्रभाकर को इलाज के लिए निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां वो जामबंद ना हो सका। आयुर्वेद डॉक्टरों को जराही की इजाज़त, मुल्क भर में डॉक्टरों की हड़ताल, एम्स के डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की इजाज़त देने हुकूमत के फैसले के खिलाफ अस्पतालों की OPD खिदमत आज बंद रहीं और कई सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम किया और कौमी सतह की हड़ताल को अपनी तायद दी। यह हड़ताल आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की थी। दरअसल आयुर्वेदिक तब्बी तरीक़ेकार के जरिए इलाज करने वाले डॉक्टरों को कई तरह के ऑपरेशन करने की इजाज़त देने वाली सरकारी फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कौमी सतह की हड़ताल करने की अपील की थी। ये हड़ताल जुमा के दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रही। मोदी और शेख हसीना की 17 दिसंबर को वर्चुअल मुलाकात, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 दिसंबर को तफसीली तबादला ख्याल होगा। बांग्लादेश की वजारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने आज ये इत्तला देते हुए बताया कि दोनों कायदीन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग की तारीख और वक्त मुकर्रर कर लिया गया है। ओहदेदार के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के
वज़राए आज़म के दरमियान होने वाली मीटिंग के सिलसिले में हिंदुस्तान की वज़ारत दाखिला के साथ बातचीत हो चुकी है। ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिले, तारीख में तोसी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA, BCom, BSc, पोस्ट ग्रेजुएशन, MA, MSc, MCom, MBA, BLISC, MLISC, PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में तालीमी साल 2020-21 के लिए रास्त दाखिलों के लिए तारीख में 17 दिसंबर तक तोसी की गई है। ऐसे तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट या ओपन स्कूल सोसाइटी के जरिए इंटरमीडिएट या ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2016 से 2020 के दौरान यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किदा अहलियती इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले के अहल हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने किसी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी से B.Tech और B फार्मेसी की तकमील की है, वो यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस में दाखिले के लिए अहल होंगे। वो MA पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तारीख, समाजियात, अंग्रेजी, सहाफ़त में बज़री ऑनलाइन दाखिला हासिल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 17 दिसंबर है। मज़ीद तफसीलात पोर्टल www.braou.online.in या फिर हेल्प डेस्क 7382929950, 7382929950, 7382929590, 7382929600 से हासिल कर सकते हैं। पान थूकने के दौरान हादसा, ऑटो ड्राइवर हलाक। पान थूकने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में ऑटो ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 20 साल ऑटो ड्राइवर शेख अबरार साकिन शास्त्रीपुरम 8 दिसंबर की रात ऑटो लेकर जा रहे थे कि दरगाह यूसुफैन चौराहे के पास वो चलते ऑटो से अपना सर बाहर निकालकर पान थूक रहे थे कि अचानक ऑटो बेकाबू होकर रोड ड्राइवर से टकरा गया और ऑटो का शीशा टूटकर इनके गले में फंस गया। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर वो जामबंद न हो सके। मूसलाधार बारिश से किसानों को 2000 करोड़ का नुकसान, कोई सरकारी मदद नहीं मिली, हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने आज ये वजाहत करते हुए कहा कि वो किसानों के मसाइल के ताल्लुक से रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ की समाअत के बगैर कोई हुक्म जारी नहीं करेगी। जुमा को मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर जवाबी हलफनामे के लिए रियासत को नोटिस जारी की। इस दरख्वास्त के लिए शिकायत की गई कि मुतल्लिका हुक्काम रवां साल सितंबर और अक्टूबर के दरमियान रियासत भर में मौसलाधार बारिश की वजह से जिन फसलों को नुकसान हुए हैं, इनका तखमीना लगाने में नाकाम रहे हैं। मुतासरा किसानों को उमूमी ज़राई सब्सिडी के तौर पर मुआवजा भी अदा नहीं किया गया। मुतासरा किसानों के लिए फसल इंश्योरेंस स्कीम की सहूलत भी फराहम नहीं की गई। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजय सैन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने एक तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले V किरण कुमार और दूसरे 2 अफराद की दाखिल करदा मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया। इस दरख्वास्त के जरिए रियासती हुकूमत के मुतल्लिका अहदेदारों को नुकसान ज़दा फसलों का फौरी जायजा लेने की हिदायत देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजारों के वकील CS रवि कुमार ने अदालत से कहा कि मुतासरा किसानों को हनूज मुआवजा अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान किसानों की खुदकुशियों के कई वाक़यात सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को मुआवजा अदा नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में लाखों की तादाद में किसान मखसूस हो जाएंगे। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बारिश की वजह से 7.35 लाख एकड़ पर फैली हुई फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाज़ा किया गया है। रियासती और मरकजी हुकूमतों की जानिब से किसानों को कोई राहत फराहम नहीं की गई और आज की तारीख तक कोई फंड्स जारी नहीं किए गए। रवि कुमार ने बताया कि फसलों को नुकसान की वजह से कई किसानों ने खुदकुशियां कर ली हैं। उन्होंने अदालत से इस मसले पर मुनासिब अहकाम जारी करने की इस्तदा की है। बेंच ने मौजूदा केस में रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ की वजाहत के बगैर कोई हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया और जवाबी हलफनामों के अदखाल के लिए मुतल्लिका हुक्काम को नोटिस जारी की। इस मामले की मज़ीद समाअत 31 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कर्नाटक में ज़बीहा गाय से मुतल्लिक़ कानून के लिए ऑर्डिनेंस। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने कहा है कि कानून साज कौंसिल का इजलास मुलतवी होने से कबल गाय के ज़बीहे की रोकथाम से मुताल्लिक़ बिल को मंजूरी नहीं मिल सकी, इसलिए हुकूमत इस कानून को नाफिज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाएगी। येदियुरप्पा ने आज यहाँ अपने रिहाइश गाह पर सहाफ़ियों को बताया कि कर्नाटक में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और जानवरों के ज़बीहे की रोकथाम से मुताल्लिक़ बिल के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि कानून साज कौंसिल के सदरनशीन ने ताउन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के प्रताप चंद्र शेट्टी को मंगल को दोबारा इजलास तलब करने को कहा है। उन्होंने कहा हमने गवर्नर के सामने भी दरख्वास्त पेश की है। कानून साज कौंसिल के सदरनशीन को ऐवान की कार्रवाई अचानक मुलतवी करने का कोई हक नहीं है, जैसा कि उन्होंने किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदू मजहब में गाय की पूजा की जाती है। ज़राई मुल्क हिंदुस्तान में मवेशी पालना का काश्तकारों के लिए आमदनी का एक जरिया है और काश्तकारी के काम में जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस नुक्ता नज़र से गाय को हिंदुस्तानी सकाफत की मिल्कियत समझा जाता है। असम्बली ने बिल मंजूर कर दिया गया है, मौजूदा कानून को मज़ीद तक़वियत फराहम करेगा। असम्बली ने बिल को मंजूर कर दिया जो मौजूदा कानून को मज़ीद तक़वियत फराहम करेगा। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि रियासत के 90% लोग इस बिल से खुश है। हमने अपनी इंतखाबी मंशूर में भी इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक गाय ज़बाह करने के मामले में 7 साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने का इल्ज़ाम होगा और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम की जाएंगी। कमसिरी में शादी से फरार लड़की कमर्शियल पायलट बन गई।
तेलंगाना एविएशन एकेडमी से श्री आया नामी लड़की ने पायलट की कोर्स की तकमील कर ली। श्री ओया अपनी कम उम्र में शादी से फरार हो गई थी। इसने अपनी इब्तदाई तालीम तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल में हासिल की थी। ये लड़की अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर कमर्शियल पायलट बन गई है। डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS सेक्रेटरी तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी ने सोशल वेलफेयर रिहायशी स्कूल से फरागत हासिल करने वाली तालिबा श्री वया को मुबारकबाद दी और कहा कि समाजी बहबूद की रिहायशी स्कूल से फरागत हासिल करने वाली तालिबा ने पायलट बनने के लिए तमाम कोर्सेज मेरिट के साथ कामयाबी कर लिए हैं। इस पर वो निहायत खुश हैं और वो शिरोवया की जानिब से पहली मरतबा कमर्शियल फ़्लाइट उड़ाने के इंतज़ार में हैं ताकि वो इस फ्लाइट में सफ़र कर सकें। शिरोवया के कमर्शियल पायलट बनने पर हुकूमत के दीगर आला अहदेदारों ने भी इसे मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि शिरोवया ने कम उम्र में होने वाली शादी से भागकर तालीम हासिल किया और ख़ुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। एक ताकतवर और बाख्तियार खातून बन गई जो समाज में दीगर कमज़ोर ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उर्दू यूनिवर्सिटी में ITI की चौथी काउंसलिंग। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के चंद मखलूआ नशिस्तों पर दाखिलों के लिए चौथी काउंसलिंग 23 दिसंबर को मुनक़िद की जा रही है। काउंसलिंग सुबह 9:30 बजे से ITI मानो कैंपस गच्चीबौली में होगी। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की गई है। हिंदुस्तान बीफ फ़रोख्त करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क। बीजेपी मवेशियों के ज़बीहे को रोकना चाहती है तो बीफ की बरामद पर पाबंदी आयद करे, सदर गोवा कांग्रेस का बयान। नासा का चांद मिशन, हिंदुस्तानी खला नूर्द का भी इंतखाब। एक हिंदुस्तानी नजात अमेरिकी इन 18 खला नवाजों में शामिल है जिन्हें अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर जाने के लिए अपनी इंसानी मिशन के लिए मुंतखब किया है। नासा की जानिब से 18 एस्ट्रोनॉट्स का ऐलान किया गया जिनमें निस्फ दर्जन खवातीन शामिल हैं। इन तमाम अफराद को तरबियत दी जाएगी। हिंदुस्तानी नजात राजा जान वरपोतू चारी 83 साल US एयरफोर्स अकेडमी के ग्रेजुएट हैं। इस फहरिस्त में वो वाहिद हिंदुस्तानी हैं। अमन व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना मुल्क भर में सबसे आगे। सिद्दीपेट में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस स्टेशन का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के हाथों इफ्तिताह। गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग खिदमात चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आगाज़ किया। पहले निस्फ दिन 85 लाख रुपये सरकारी ख़जाने में जमा। पहले ही दिन कई तकनीकी मसाइल। गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट्स की बुकिंग में जायदाद और मालिकीन को तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ा। कई अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि वेबसाइट की कई घंटों तक नज़र नहीं आई, जिसके बाद जायदाद और मालिकीन को पहले ही दिन स्लॉट की बुकिंग को मुलतवी करना पड़ा। रजनीकांत बस कंडक्टर से हीरो। यौम पैदाश के मौके हिंदी और तमिलनाडु फिल्मों के मशहूर अदाकार रजनीकांत, जिन्होंने बतौर बस कंडक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी, को यह मुकाम पाने के लिए बेहद मशक्क़त करना पड़ी। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में पैदा हुए रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। वो बचपन से ही फिल्म अदाकार बनना चाहते थे। इब्तिदाई दौर में रजनीकांत ने बस कंडक्टर का काम शुरू किया। इस दौरान इन्होंने स्टेज ड्रामों में भी काम किया। दरियास्ना तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर के बालचंद्र ने एक ड्रामे में रजनीकांत की कारकर्दगी देखी जिससे वो बहुत मुतासिर हुए। साल 1975 में के बालचंद्र की हिदायत में बनी तमिल फिल्म ओपुरु वारंगागुल से रजनीकांत ने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर, 15 दिसंबर से सख्त कर्फ्यू का फैसला। फ्रांस में जानलेवा और मुहलिक तरीन कोरोना वायरस कोविड-19 की दूसरी लहर को कम करने के लिए 15 दिसंबर से लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म जैन कास्टेस ने सहाफ़ियों से बातचीत में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हम 15 दिसंबर से कर्फ्यू नाफिज कर देंगे और ये सख्त होगा। इस बार ये रात 9 बजे के बजाय 8 बजे से नाफिजुल अमल होगा। ताहम नए साल पर कर्फ्यू से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर है। इन्फेक्शन की सतह तेज़ी रफ्तार से चल रही है और अभी तक मुतासरा नए अफराद की तादाद कम नहीं हो रही है। हालिया दिनों में इसमें इजाफा देखा गया। इन्होंने कहा कि अजायब घर, थिएटर और सकाफती इदारे कम से कम 3 हफ्तों तक बंद रहेंगे।